हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक मैथ बताया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जिसमें आपके 15 टॉपिक कवर होंगे, 10 टॉपिक 16 टॉपिक जो भी हैं। तो वीडियो को शुरू से एकदम अंत तक देखना, जिससे आप बेसिक चीज़ जो है अगर आप भूले हो तो रिवीजन हो सके। बात समझ में आए कि नहीं? इसीलिए इस क्लास का नाम ही है बेसिक मैथ। मैं समय समय पर हर संडे को बेसिक मैथ का क्लास लाता रहता हूँ। तो बहुत दिन हो गया था, तो मैंने सोचा बेसिक मैथ एक बार का पूरा टॉपिक जो होता है वो एक बार समझा दिया जाए। जितने भी लोग भूले भाले हों उनको भी क्या हो जाए, याद हो जाए। तो टॉपिक की शुरुआत होगी दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग। फिर इसके बाद आपको समझाएगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, फिर भिन्न का जोड़, यानी एकदम मस्त तरीके से सारे टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। जितने भी लोग भूले भाले होंगे सबको याद हो जाएगा। तो एक समय हम क्या कर दें, अपने मैथ की ओर दे दें, जो कि काफ़ी मस्त विषय है। क्यों? प्यारा सा एकदम। अब यहाँ पर देखो, पहला सवाल है 22.5 धन 315 लिखा हुआ है। ये क्या है? अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो कहोगे दशमलव का जोड़ है। और जितने भाई बंधु नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। पहला सवाल अगर आपसे इस टाइप का पूछे तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या कह रहा है जरा आप लोग बताइएगा। लिखा क्या है? 22.5 लिखा है। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बोला है, तो यहाँ पर आप इस तरह से प्लस का चिन्ह लगाइएगा। फिर बोला है कि 315 लिखिए। अब 315 कहाँ पे लिखा जाएगा जानते हो? यहाँ पर 300 इस तरह से 15 लिखिएगा और दशमलव के नीचे दशमलव लगाइएगा, इसके नीचे शून्य लिखिएगा। इस तरीके से क्या होता है, इस टाइप का दशमलव का जोड़ किया जाता है। और जितने भी बालक को नहीं पता था वो कैसे कर पाते, वो नहीं कर पाते। क्यों? अब आई बात समझ में कि नहीं? अगर इस टाइप का जोड़ आपको दिया जाएगा तो किस तरीके से लिख के साल पे आता है, सेम इस तरीके से। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इसके ऊपर आप शून्य लिखोगे। अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिखोगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे, 5 और 2 जोड़ोगे कितना होगा? 7 होगा। 2 1 जोड़ोगे कितना होगा? 3 होगा। और 3 और 0 जोड़ोगे कितना होगा? 3 होगा। ये इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। तो पहला सवाल काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताया गया है। अगर इस तरह का 5 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल जितना भी आपसे पूछे, अब आप बता लोगे। क्यों? बता लोगे कि नहीं? आराम से बता लोगे। अब यहाँ पर मैं इस टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न लिखा हूँ। अब इस प्रश्न को एकदम ध्यान से समझिएगा, तभी आपको क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। इसको कॉपिया पे लिख लो और यही सवाल क्या करो, जो मैं लगाया हूँ उसको मिटा करके अपने से लगाना। और जब भाई उत्तर मैच कर देगा तो एक चेहरे पे मुस्कान आएगा, खुशी आएगा कि सवाल सही लगाए। और इसी तरह से अब अपने मन से मैं दे देता हूँ, इसको कॉपी पे नोट करना। 38.326 में जोड़ना है क्या? 372 जोड़ना है। ये क्या है? सवाल है। 3678.26 में जोड़ना है आपको 11। ये आपको क्या कॉपी पे अभी के अभी फट से नोट कर लेना है। नोट कर लिए होगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अब चलो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका अगला सवाल समझाता हूँ। इसको भी रफ कर देता हूँ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है क्या कि 56.32 में जोड़ना है 127.2। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम सवाल को लिखते हैं कैसे? यहाँ पर लिखेंगे क्या? 56.32 लिखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के नीचे क्या लिखा जाएगा? दशमलव लिखा जाएगा। जैसे 127.2 है तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिख देते हैं। और दशमलव की इधर कितनी संख्या है? 7 2 1 है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 7 2, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर दशमलव की उधर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो शून्य लिखो, इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तो शून्य लिखो। अब क्या करना है? जोड़ना था तो हम प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे और इस सवाल को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा। और 6 और 7 जोड़ोगे, ऐसी बहुत समस्या आती है कि 6 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फट से आना चाहिए ना। क्यों? तो हम जोड़ेंगे 6 में 7 8 9 10 11 12 13। 13 का क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं, फिर हमारा हासिल 1 बचता है। लेकिन ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमें क्या करना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे खुद से प्रैक्टिस। 3 में 2 जोड़ना है तो 3 2 5, 5 में 2 जोड़ना है 5 2 7, 8 में 2 जोड़ना है 8 2 10। इस टाइप का हमें अपने मन से क्या करना पड़ेगा? जोड़ना घटाना पड़ेगा। जब आप डेली का डेली इस तरह के प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एक दिन क्या हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ना रहेगा तो आप कहोगे कि 8 8 16 होता है और इस 7 एक कम था तो क्या हो जाएगा? 15, यानी 8 7 कितना हो जाएगा? 15। अब आप डायरेक्ट कर लेते। अब यहाँ पर बोला था 6 और 7 जोड़ना है तो 6 6 कितना होता है? 12। और लेकिन ये एक ज़्यादा था तो 6 7 कितना हो जाएगा? 13, 3 हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लो। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न है।
952.86 माइनस क्या है 32 है। अब ये सवाल तो मैंने क्या किया है ऊपर समझाया हुआ है, सेम यही सवाल क्या है ये लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या करोगे खुद से करोगे। अब अगला सवाल है, देखिए क्या लिखा है, ये 36 लिखा हुआ है। अरे यार भाग कैसे गया तू सब, एक सेकंड इस सबको इधर लाते हैं। ओहो भाई साहब इतना ज़्यादा अंदर तुम लोग छुप गए हो। अब ये सवाल देखिए, मैं चौथा सवाल क्या करता हूँ समझाता हूँ आपको। क्या लिखा है 872 लिखा है, क्या 872 लिखा है। इसमें क्या करना है माइनस 0.3 है 0.3 लिखो, फिर घटाना है आपको, घटाना है क्या 36.2 लिखा है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो। और दशमलव इधर देखो क्या है 6 और 3 है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 6 और 3 लिखेंगे। अब दशमलव इधर देखो 2 है तो हम लोग 2 लिख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। और इस सवाल में क्या था 872.3 872.3 ही बस था। अब हम क्या करेंगे, घटाना है तो घटाएंगे, 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य लिखेंगे। 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। दशमलव है तो दशमलव लिख लो। अब यहाँ पर 2 है, ये 6 है, ये छोटी संख्या इससे उधार लेगा बन जाएगा 12, 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 गया कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 था इससे एक उधार लिया था तो ये इसको उधार दे देगा तो ये बन जाएगा 12। जब एक उधार दे देगा तो 7 है तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे 3। अब यहाँ पर 8 है तो भाई तो आप 8 लिख लो। 836.1 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। इस सवाल को आप अपने मन से करिएगा क्योंकि मैंने चौथा सवाल आपको बताया है। तो मैंने आपको क्या दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है आराम से बता दिया, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दशमलव का गुणा और भाग है। एकदम प्यार से सीखेंगे तो समझ में आएगा। क्यों, सबसे पहले हम लोग सीखा जाएगा दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव का गुणा है, इसमें भी छुप गया है, इसको मैं थोड़ा खींच खाच के इधर लेके आता हूँ। अब दशमलव का गुणा है, सबसे पहले लिखा है 36.2 में 12 से गुणा करना है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है 36.2 में गुणा करना है, किससे 12 से गुणा करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से गुणा कर लेंगे। आराम से गुणा करने का मतलब 2 का गुणा 2 में करो 2 दूना 4 होता है, 2 का गुणा 6 में करो 2 छंग 12 होता है। हासिल आपका 1, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में करो 1 दूना 2 होगा, 1 का गुणा 6 में करो 1 छक्के 6 होगा, 1 का गुणा 3 में करो 1 तिहाई 3 होगा। अब यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लो और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 6 जोड़ो, 7 6 कितना हो जाएगा हमारा 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना, ये क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसको इसी तरीके से किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आराम से जैसे गुणा किया जाता है गुणा कर लेंगे। फिर दशमलव अगर यहाँ पर एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद लाएंगे। अगर दशमलव मान लो यहाँ पर होता है एक अंक 2 अंक के बाद होता तो हम एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगाते। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, तब शायद मजा आए। अगले प्रश्न में हमारा क्या है 0.72 गुणे क्या है 2 25 है। तो अगर इस टाइप का गुणा पूछे, अब अगर मैं 25 को भी खत्म करके एक बार क्या लिख दूं, सिर्फ 2 लिख दूं, तब देखो कैसे होगा। जैसे एक अंक का गुणा, अभी आप 2 अंक का सीखा है ना, एक अंक का जरा सीखना। यहाँ पर क्या है 0 कितना है 72 है। इसमें क्या करना है भाई साहब, हमें 2 से गुणा करना है। जब गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 7 में करो 2 सत्ते 14 पूरा लिखा जाएगा। अब 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 रहेगा। अब देखो आगे शून्य था तो मैंने इसलिए 2 सत्ते 14 पूरा लिख दिया। बात समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पर एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव 1.44 इसका क्या होगा उत्तर होगा। इस टाइप का जब सवाल पूछेगा सेम इसको हमें इसी तरीके से लगाना पड़ता है दशमलव का गुणा जब भी पूछेगा। अब यहाँ पर 8.24 गुणे 1.4 है। इस सवाल को जरा लगाया जाए, जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा हम सीख पाएंगे। क्या है हमारा 8.24 गुणा करना है किससे 1.4 से। 4 का गुणा 4 में करो 4 चौक 16 हासिल 1 हो जाएगा। 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 का गुणा 8 में करो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में करो 1 चौके 4 हो जाएगा। 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा। 9 4 जब जोड़ोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा हमारा 13 3 हासिल 1 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 8 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10 1 कितना हो जाएगा हमारा 8 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, यहाँ पर एक अंक 2 अंक के बाद है, फिर यहाँ पर 1 अंक के बाद है। इसमें देखो 2 अंक के बाद है, इसमें देखो 1 अंक के बाद है। तो इन दोनों को जोड़ो 2 1 कितना होगा 3। तो यहाँ पर आपको 0.3 अंक के बाद लगाना होगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो दशमलव आपको कैसे लगाना है भाई साहब। सबसे पहले ऊपर वाले में गिनिए 1 अंक 2 अंक के बाद लगा है तो इसको मन में 2 लिख समझ लीजिए। फिर यहाँ पर 1 अंक के बाद लिखा है तो यहाँ पर 1 लिख दे। अब इनको
इसको जोड़ोगे 2 1 कितना होगा 3, तब यहाँ पर आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाओगे। कहने का मतलब अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सेम इसी तरीके से करिएगा। मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक तरह का सवाल समझा रहा हूँ, वो भी जो मैथ का रिवीजन का क्लास चल रहा है उसमें, वरना आराम से एक एक प्रश्न करके समझाया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं क्या हर एक प्रश्न को लिया हूँ, काफ़ी मेहनत किया हूँ, तब ये प्रश्न सेट हो पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम मिल जाता है तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्लाइड बनाते हैं और मस्त मस्त प्रश्न आपको कराते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या दशमलव का गुणा तो सीख लिया बड़े आराम से। अब क्या करना है, सीखना है दशमलव का भाग सीखना है। दशमलव के भाग में क्या होगा, 32.54 में भाग देना है भैया साहब 25 से। क्या कह रहा है, हमें क्या करना है 32.24 में भाग देना है, किससे भाग देना है 25 से। अब मैं भाग देने से पहले आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। अगर इसमें दशमलव लगा है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो हम बड़े आराम से भाग दे लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया बात की नहीं? हमें दिक्कत कब होती है दशमलव का भाग करने में, अगर इसमें भी दशमलव लगा है, इसमें भी दशमलव लगा है, तब हमें क्या करना चाहिए, इस वाले का दशमलव दूर कर लेना चाहिए। और इसमें दशमलव है तो कोई बात ये नहीं है, इसका दशमलव अगर नहीं रहेगा तो हम भाग आराम से दे लेंगे। अगर मेरे कहने का बात आप समझ गए होगे तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसमें दशमलव लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो भाग दे लोगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और समझो, अगर इसमें दशमलव नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तब तो सामान्य भाग हो जाएगा, उसको तो आप आराम से कर लेते हो। समझ में आया? तीसरा बात मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा बात मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, तो दशमलव को पहले दूर करना पड़ेगा, तभी आप भाग दे पाओगे। वो भी सवाल मैं लाया हूँ, 5वां सवाल है। अब सबसे पहले इस सवाल को समझो। जब ऐसा दशमलव का भाग आए, ये 25 है, 2 अंक है, तो 2 अंक में भाग दो 32, कितनी बार जाएगा, एक बार। 25 इक्के कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। जब घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना, 7। अब यहाँ पर ये इसको उधार दे दिया, बन जाएगा 2, 2 में से 2 घटाओगे 0, तो उसको रहने दो लिखने को। अब यहाँ पर देखो दशमलव है, अब आपको उतारना क्या है, 2। आप यहाँ पर 2 तब तक नहीं उतार सकते जब तक ये वाला दशमलव आप यहाँ पर लगा ना दो। अब ये दशमलव यहाँ पे लग गया है तो आप 2 आराम से उतार लो। 25 का भाग 72 में जाएगा, 25 25 25 दूनी 50, 25 तियाँ कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। 25 25 49, 25 तियाँ 75 होता है। अब यहाँ पर जब 3 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार लेके जाएंगे। 25 दूना कितना होता है हमारा, 50 होता है। और जब आप घटाओगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 में से 5 घटाओगे कितना हमारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगली संख्या हमारा भाई साहब क्या है, अगली संख्या हमारा क्या है, 4 उतरेगा। अब ये क्या बन चुका है, 224। हमें 25 का टेबल याद है कि नहीं, 25 25 49, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 5 125 याद करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको भी टेबल ना याद हो तो याद कर लेना, ये थोड़ी ना है कि भूल गया तो याद नहीं करोगे तो याद नहीं होगा, याद होता है। अब यहाँ पर देखो 25 का टेबल आपको 224 में करना है, और हमें 25 का टेबल बस 5 ही तक आता है, यानी 25 25 49 75 25 चौके 100, 25 5 125। अगर 25 5 125 हो रहा है और ये क्या है 224 है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर हम 7 बार या 8 बार लेके जाएंगे तो हमारा भाग सफल हो जाएगा। यानी अगर हम 25 गुणे 8 करते हैं तो 8 पंचे कितना होता है, 40, 7 लागे 4, 8 दूना 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 200। यानी 25 अट्ठे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। अब अगर आप 25 नौइयाँ लेके जाओगे तो 224 से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से आप भी आकलन लगा लोगे, तब जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, सवाल आप लगाते रहोगे, तब समझ में आया कि नहीं। अब 25 अट्ठे कितना होता है, 200 है। अब घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये घटाओगे 0 आएगा। अब 25 है और ये 24 है, आगे कोई संख्या भी नहीं को उतारा जाए। 25 का भाग 24 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि 25 का भाग 24 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 0 बार लेके जाते हैं। समझ आई बात कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो हमने कोई संख्या उतारा ही नहीं है, तो कहाँ से 0 बार लेके जाएंगे। ये भी मैंने बताया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक वीडियो मैंने बताया है कि कब 0 बार लेके जाया जाता है, कब दशमलव बढ़ाया जाता है। वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, उनको आप देखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान दो, मैंने तो बोल तो दिया कि इसमें भाग 0 बार लेके जाएँ या ना लेके जाएँ। जब अगर दशमलव लग जाए, अगर दशमलव लगा है, 25 का भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव पहले से लगा था, हम एक 0 उतार सकते हैं। समझ आई बात की? तो 25 नौइयाँ कितना हो जाएगा हमारा, 200 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाओगे, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 का भाग 15 में जाएगा नहीं जाएगा, तो पहले से दशमलव है तो हम एक 0 इस तरह से उतार सकते हैं।
अब 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का कितना होता है 150 होता है। 25 छक्का कितना होता है भाई साहब 150 होता है। बस यहीं पे कहानी खत्म हो गया। सुनना सुनना, ये हमारा क्या है दशमलव का भाग सेम इसी तरीके से किया जाता है। अगर आपको भी दशमलव का भाग करना है तो सेम इसी तरीके से सीख के करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न और हमारा भाग का क्या है, लास्ट पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं। भाग कैसे किया जाएगा जरा ध्यान दो। 978 है तो इसे हमें इस तरह से 978 लिखना पड़ेगा। इसके बाद 0.24 है, 0.24 लिख लो। बात समझ आएगी नहीं। अब भाग देना है 1.9 से तो आप बटे का चिन्ह लगाओ और 1 इस तरह से 9 लिखो। मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको जिससे भाग देंगे उसी का दशमलव दूर करिएगा, तब आप आराम से भाग दे लोगे। अगर आप सोचो कि हम दोनों का दशमलव दूर कर ले तो वो भी समस्या मैं बताता हूं। जैसे देखो 978.24 बटे में क्या है 1.9 है। अगर मैं सिर्फ इसका दशमलव दूर करूंगा तो एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 10 से गुणा करूंगा तो इसमें भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जितने संख्या हम इससे गुणा करेंगे वही संख्या से हम इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दो। जब इसमें गुणा कर दोगे तो इसमें 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, यानी 978 इस तरह से लिखो, 978 लिखो, 978 दशमलव एक अंक इधर आएगा तो अभी आप 2 लिख लो, फिर दशमलव लगाओ, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, बटे का चिन्ह लगाओ और इसमें 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, यानी ये 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 लिखो। अब आपको इस वाली संख्या में 19 से भाग देना तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो हम दोनों का दशमलव दूर कर लें, जब दोनों का दशमलव दूर करना होगा तो सबसे पहले आपको जिसमें ज्यादा अंक के बाद दशमलव लगाए उसको ध्यान दो। जैसे इसमें देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो इसमें हम क्या करेंगे 2 शून्य लिखकर 1 लिखेंगे, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो नीचे भी आपको 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं। जब नीचे 100 से गुणा कर दोगे तो ये क्या है, यहाँ पे 2 शून्य है तो दशमलव क्या होगा 2 अंक इधर आएगा, तो 1 अंक इधर आया, लेकिन इसमें आपको इस तरह से शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक इधर आएगा, यानी 1 अंक 2 अंक। अब आप दशमलव यहाँ पर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा, 190 लिखो। अब ये जब दशमलव दूर करोगे तो ये 978 है, 978 इस तरह से लिखो। अब 24 है तो 24 लिख लो। अब आप 190 का टेबल आपको आता है, नहीं आता है तो समस्या में फंस जाओगे। इसीलिए मैं क्या बताया, जिससे हम भाग देंगे सिर्फ उसका दशमलव दूर करेंगे। यानी अब 19 आ चुका है तो अब हम आराम से भाग दे लेंगे। तो इस संख्या को लिखो 9782, 9700 कितना 82, दशमलव हमारा कितना है 4 है। इसमें भाग देना है किससे 19 से भाग देना, तो हम आराम से अब भाग दे लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। 19 को 19 38 19 57 19 76 19 पचे 95, 19 पचे कितना होता है 95 होता है। अब घटा लो कितना आ जाएगा 5 2 7, यानी आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो 8 उतार लो, 19 का पारा 28 में जाएगा, 19 को 19 19 दूनी 38, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, 19 से के 19 लेके जाओ। जब आप घटाओगे ये बन जाएगा 18, 18 में से आप 9 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 कितना होता है 17 होता है, तो 9 9 18 होता है। 18 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा, 1 में से गया 0। अब अगली संख्या हमारा क्या उतरेगा 2 उतरेगा। जब हम 95 लेके गए थे तो 19 बचे कितना होता है 95 होता है, तो 19 को 19 38 19 57 19 चौक 76, 19 चौके कितना हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। आप जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 में से 6 गया कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 7 घटाओगे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या है अगली संख्या उतारनी है, लेकिन दशमलव है तो अगली संख्या हम तब तक नहीं उतार सकते जब तक ये वाला दशमलव यहाँ पर ना लगा दे। अब आप 4 आराम से उतार सकते हो। अब 164 में हम क्या करेंगे 19 का भाग देंगे, तो 19 को 19 19 दूनी 38 19 57 19 चौक 76 19 पचे 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 137 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और 19 नौया कितना होता है 171 होता है। तो 19 अट्ठे कितना होता है भाई साहब 19 अट्ठे 152 होता है। जब आप घटाओगे 4 में से 2 आएगा 2, 6 में से 5 गया घटाओगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12 आ चुका है, आगे कोई संख्या भी नहीं उतारे, 19 का भाग 12 में जाएगा नहीं जाएगा, पहले से दशमलव हम एक शून्य उतार सकते हैं। तो 19 बचे 95, 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, तो 19 छक्का कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा आपका 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 में से गया 0 आ जाएगा। अब 19 का भाग फिर से 6 में नहीं जाएगा, पहले से दशमलव हम एक 0 उतार लेंगे। 19 को 19 19 दूनी 38 16 स्त्रियाँ कितना हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। जब घटाओगे कितना आ जाएगा 57, 58 59 60 3 बचेगा।
अब भाग फिर से नहीं जाएगा, पहले से 10 मिला तो 0 उतार लो, 19 19 19 दूनी 38 ज़्यादा होने जाएगा, 19 सिक्के क्या हो जाएगा 19 लेके जाओ। जब घटाओगे 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये इसको 1 उधार दे चुका है, बन जाएगा कितना हमारा 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से भाग अगर दशमलव के आप 3 अंक या 2 अंक के बाद ले जाकर छोड़ देना, बस उतना तक ही मायने रखता है। ये आपका क्या है दशमलव का भाग है। क्या मैं कह रहा हूँ, जब दशमलव लग जाए तो दशमलव के या तो 2 अंक तक लेके जाओ या तो 3 अंक तक, बस उतना ले जाकर छोड़ दो। अगर नहीं कट रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो आप 2 अंक तक ले जाकर छोड़ देना। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए दशमलव का भाग भी आपको सिखा दिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, छोटा सा पार्ट है जो सामान्य भाग होता है। इसको मैंने काफ़ी बार बताया है, लेकिन आज बताने का मन नहीं कर रहा है, और सोच रहा हूँ ना आप लोगों को SW दे दिया जहाँ जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ, जो सामान्य भाग है कैसे किया जाता है, कैसे आप इससे बच सकते हो, यानी कब दशमलव लगाया जाता है, कब दशमलव नहीं लगाया जाता है, कब शून्य बढ़ाया जाता है, ये सारा आप ध्यान से देखना। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको क्या बताने, आगे लेके आपको चल रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जब तक आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप भिन्न का जोड़ घटाव कर ही नहीं सकते। क्यों? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि 20 15 8 का एलसीएम निकालिए, तो हम आराम से निकालेंगे। 20 15 और 8 लिखा है, तो सबसे पहले एक खड़ी पाई इस तरह से देना, और यहाँ पर क्या छोटी संख्या से भाग देना। सबसे पहले 2 से भाग देना, 2 से 20 कटेगा कट जाएगा, 2 दहम में 20 हो जाएगा। 2 से 15 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह से लिखो। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से ये कटेगा तो 2 से भाग दो, 5 है तो 5 लिखो, 15 है तो 15 लिखो, क्योंकि कटेगा नहीं, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब देखो 5 और 15 किस संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 5 है तो 5 लिखो, क्योंकि कटेगा नहीं, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखो। अब देखो किस संख्या से कटेगा, 5 से, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा 1। अब नीचे क्या आ चुका है, 1 1 आ चुका है। जब नीचे 1 1 आ जाए यानी सारी संख्याएं कट चुकी हैं, तो ये जो चीज आया रहता है इसी की आवश्यकता होती है। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो। बात समझ में आया? इसके बाद 3 और 5 लिखा है, तो इंटू 3 इंटू क्या लिखना है 5 लिखना है। अब आप इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है 24 होता है, और 24 में आपको इस 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, हासिल आपका 2, और 5 दूना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी जो आपका एलसीएम निकल कर आया है किसका, 20 15 और 8 का, वो क्या है 120 है। इस तरीके से हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। बात समझ आए कि नहीं? तो 30 और 15 और 10 का आप खुद से निकालिएगा एलसीएम। अब मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आए कि नहीं? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को जरा सीखो ध्यान से, काफ़ी मस्त चीज़ है। लेकिन जब तक आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना जाओगे, एलसीएम नहीं निकालना जानते हो, तब भिन्न का जोड़ घटाव नहीं कर पाओगे। समझ में आए कि नहीं? इसीलिए एलसीएम पहले सिखा रहा हूँ, तब आपको भिन्न का जोड़ घटाव बताऊंगा। यहाँ पर देखो 20 और 48 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं एचसीएफ को। एक तो हमारा पहला तरीका होता है गुणनखंड, गुणनखंड से हम या तो एचसीएफ निकालें। दूसरा तरीका होता है या तो हम भाग विधि से एचसीएफ निकालें। तो मैं क्या करता हूं, आपको दोनों तरीका बता देता हूं, क्या पता आप भूल गए हो। यहाँ पर देखो 20 और 48 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड तरीका बताता हूं। 20 और 48 का निकालना है तो 20 इस तरह से लिखो, फिर इस तरह से 48 लिखो। अब 20 को हम लोग तोड़ेंगे। जब 20 को तोड़ोगे, मान लो अगर आप नए बच्चे हो तो इस 20 को इस तरह से तोड़ा जाता है। 2 से तोड़ो यानी छोटी संख्या से, 2 दहम में 20, 2 से तोड़ो, 2 पंचे 10, 5 5 1 के 5। इसी चीज को लिखो, 2 2 और 5 आया तो इसको इस तरह से लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखो। बात समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से 48 को तोड़ो। 48 को जब तोड़ोगे तो 2 से तोड़ो ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 से तोड़ दो, 2 छंग की कितना हो जाएगा 12, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 से तोड़ो, 3 1 के 3। 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है तो 3 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जो दोनों में क्या करना है, कॉमन खोजना है, यानी ऐसी संख्या जो दोनों में हो। हाँ, यहाँ पर देखो 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 है ही नहीं। अब कोई चीज़ आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले, यहाँ से क्या है 2 कॉमन मिला है 2 लिखो, यहाँ से 2 कॉमन मिला है तो इंटू 2 लिखो। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो हमारा 20 और 48 का एचसीएफ क्या निकल कर आया है, 4 आया। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंड विधि से। चाहे 2 संख्या लिखी हो, चाहे 4 संख्या लिखी हो, हम इसी तरीके से
लिख कर करेंगे। बात समझ में कि नहीं? अगर 3 संख्या होती तो हम यहाँ पर एक संख्या और लिखते, उसका भी इस तरह से गुणन करते, तो जो तीनों में संख्या कॉमन होती वो हमारा एचसीएफ कहलाता। बात समझ में आया? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3, 7 और 11 का एचसीएफ निकालते हैं। 3 और 7, 11 का एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा जरा ध्यान देना। या तो बोलो बड़ी संख्या 40, 90 और 75 है, लेकिन ये क्या है, सरल है, और ये क्या है, कठिन है। बात समझ में आएगा नहीं? इसको समझाना ज़्यादा जरूरी है। 3, 7, 11 क्यों, अभी बताता हूँ जी। देखिए, जो संख्या कटपीट नहीं रही है उसका एचसीएफ 1 होता है। बात समझ में? जैसे 3 और 7, 11, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 7 और 11 का एचसीएफ भाग विधि से आपको निकाल के बता रहा हूं। सबसे पहले दो संख्या देखो, 3 और 7 में बड़ी क्या है, 7 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से छोटी संख्या भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा। अब जब 1 आ चुका है तो आप फिर से इस तरह से भाग का चिन्ह बनाओगे। अब जिससे भाग दे रहे थे 3 से, 3 को यहाँ पर लिखो। अब 1/3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, घटाओगे 0 आएगा। जब नीचे 0 आ गया तो बड़ी अच्छी बात होती है, इसी को लाना पड़ता है। अब यहाँ पर 11 बच रहा है तो 11 लिखो। इसमें किस संख्या से भाग दोगे, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया था, तो 1 से भाग दोगे। एक 11 में कितना होगा, 11, या तो डायरेक्ट ले जाओ या तो ये गलती हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 1 है, यानी एक सिंगल संख्या, तो आप सिंगल संख्या में भाग दो। 1 1 के कितना होगा, 1 होगा, घटाओगे 0 आएगा। अब यहाँ पर 1 उतारोगे, फिर से 1 1 के कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से देखो 1 से भाग देने पे 0 आया है, तो जिससे भाग देने पे 0 आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। हमारा एचसीएफ क्या है, 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? अब आप इसमें क्या करोगे, 90 में क्या करोगे, 40 से भाग। चलिए अब आपको क्या करता हूँ, भिन्न का जोड़ घटाव सिखाता हूँ। भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे जब भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तो अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ेंगे, 2 और 8 जोड़ेंगे, 8 2 10 होगा। नीचे हमारा हर बराबर है तो 5 लिखेंगे, 10/5 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2/1 आ चुका है तो 2/1 आ चुका है तो 2/1 को हम सिर्फ 2 लिखते हैं। और 2/1 को भी आप उत्तर बोल सकते हो, 2 को भी उत्तर बोल सकते हो। बात समझ कि नहीं? अब देखो 9/8 माइनस 5/8 है, हर आपका बराबर है तो घटाव है तो अंश को घटा लेंगे। 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। नीचे आपका हर 8 है तो 8 लिखो, 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 1/2 को हम 1/2 ही लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरीके से यहाँ पे मिश्र भिन्न का है, 2 सही 3/5 धन 1 सही 2/5 है। हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, 5 दूना 10, 3 कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 5 1 के 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 और 7 जोड़ लो, 7 8 9 10, 13 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। अब 20/5 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 4 के 20, 4/1 आया तो 4/1, या तो आप इसको उत्तर बोल दो, या तो 4/1 को सिर्फ आप 4 भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? इसलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा भिन्न का जोड़ और घटाव ही है, लेकिन इसमें क्या है, आपका हर बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, प्रश्न कह क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा और इधर खसकाता हूँ। प्रश्न हमारा कह रहा है भैया कि 12/8 है, 12/8 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 12/8, यहाँ पर 12/8 लिखता हूँ। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ, क्या जोड़ना है, 4/2 को जोड़ना है। आपका हर बराबर नहीं है, या तो आप 2 तरीका अपना सकते हो, या तो एलसीएम या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। हम क्या करते हैं, जब संख्या छोटी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। 12 का गुणा 2 में करो, 12 दूना कितना होता है, 24। 8 का गुणा 4 में करो, 8 चौक कितना होता है हमारा, 32। अब बटे का चिन्ह लगाओ, 8 का गुणा 2 में कर लो, 8 दूना 16, बस इतना करने की आवश्यकता होती है। अब 24 और 32 जोड़ो, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटे में 16 है। अब यहाँ पर 56/16 किससे कटेगा हमारा, 2 से काट देते हैं, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 8 16 होगा। अभी भी 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। अब 7/2 किसी से नहीं कटेगा तो 7/2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ आया? उसी तरह से 8/5 माइनस 2/4 है। हम क्या करेंगे, 8/5 माइनस क्या करेंगे, 2 क्या लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे। अब हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 का गुणा 8 में करो, 8 चौक कितना होगा, 32 होगा। 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूना 10 होगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। अब 32 में से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 है तो 2 लिख लो। 3 में से घटाओगे कितना आएगा, 2, यानी 22। बटे में 20 है, 20 लिखो। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 10 में 20 हो जाएगा, 2 11 में 22 हो जाएगा। 11/10 किसी से नहीं कटेगा तो 11/10 आप इसका उत्तर इस तरह से लिख दो। और दशमलव में लिखना चाहो तो 10 से भाग दोगे तो 1 सुनना है तो 1 अंक दशमलव इधर आएगा, यानी 1.1 इसका उत्तर होगा। वरना आप यहीं तक करके छोड़ देना। बातें समझ में आ रहा होगा तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा।
अब चलिए इसको रफ करते हैं। अब आपको अगला चीज़ समझाते हैं जो मस्त चीज़ है। अब यहाँ पर 2/3 धन 2/5 धन 3/2 को जोड़ना है। 2/3 धन 2/5 धन 3/2 को जोड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा? जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया वो सिर्फ 2 भिन्नों को जोड़ने के लिए यूज होता है, वो भी अगर भिन्न छोटी छोटी हो। लेकिन 3 भिन्नों को जोड़ना हो तो उसमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है, एलसीएम से ही सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लो। 2 से काटो, ये सब नहीं कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 5 है नहीं कटेगा, 1 लिखो। अब 5 से काट लो आराम से, 5 1 के 5, यहाँ पर 1 है। अब इसको लिखो 2 3 और 5, 2 गुणे 3 गुणे कितना 5, 2 3 अच्छा 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। हमारा एलसीएम कितना है 30। अब आप बटे का चिन्ह इस तरह से लगा कर 30 लिखो। अब 2 3 से 30 काटो, 3 दाम में कितना होगा 30, 10 बार में कटा है 10 का गुणा उसके अंश में करो, 10 दूना 20 हो जाएगा। 5 से 30 काटो, 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 का गुणा उसके अंश में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 2 से 30 को काटो, 2 से 30 को काटोगे, 2 कितनी बार में कटेगा, 2 क्या कहते हैं 2 से 30 को काटोगे कितनी बार में कटेगा भाई साहब 15 बार में। 2 15 में कितना होगा 30 होगा, 15 का गुणा उसके अंश में करो, 15 15 29, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इनको हमें जोड़ लेना है। जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 लिखो, 4 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, बटे में 30 से 30 लिखो, ये किसी से नहीं कटेगा, 77/30 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी भिन्न का ऐसे सवाल आएंगे हम इनको इसी तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको भिन्न का जोड़ बता दिया, तो भिन्न का घटाव आप अपने मन से करना। बात समझा कि नहीं? अब ये भी सवाल आपको SW देता हूँ, समझो। चलिए अगला सवाल बताते हैं। तो गुणा और भाग, भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है? ये तो देखो साधारण भिन्न का गुणा है, इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ध्यान देना बस। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूँ, एक सवाल क्या लेता हूँ, जो ये लिखा है 12/18, 12 बटे क्या लिख लेता हूँ 18 लिख लेता हूँ, गुणे इसके बाद 20/10 है तो 20/10 लिखता हूँ, गुणे हमारा कितना है 3/2 है। अब यहाँ पर भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है? संख्याओं को आप तिरछा कहीं भी काट सकते हो, तिरछा, और संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हो, ये इसका नियम है। अगर 12 से 2 कट रहा है हम काट देंगे, 2 के 2, 2 6 कितना हो जाएगा 12 होगा। अब देखो 3 से 18 कट रहा है तो काट देंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 10 से 20 कट रहा है काट देंगे, 10 1 के 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखो 6 से 6 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पर कोई नीचे देखिए सारी संख्याएं कट चुकी हैं, ऊपर ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, सिर्फ 2 बचा है। तो अगर 2 गुणे 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, नीचे 1 गुणे 1 करोगे 1 ही रहेगा, 2/1 आ चुका है, 2/1 को आप सिर्फ 2 लिखो, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब अगर मैं भिन्न का गुणा 3 अंकों वाला बता दिया हूँ कैसे किया जाता है, तो आप इसको तो आप आराम से कर लोगे, क्यों? तो ये आपको SW मिल गया, आराम से करिएगा, रफ कॉपी पर भरपूर मजा लीजिए। अब यहाँ पर देखो 10/12 भागे 12/10 है, इसको मैं करना का तरीका बताता हूँ। 10/12 है तो इसको 10 बटे इस तरह से 12 लिखो, भाग है तो भाग लिखो, क्या है 12 बटे क्या हमारा है 12/10 है, 12/10 लिखो। अब यहाँ पर देखो 10/12 है, 10/12 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके नियम है। आगे वाली भी उल्टी लिखी जाएगी, 12/10 है तो 10/12 लिखेंगे। अब कोई संख्या किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, 5 का उड़ा 5 में करो, 5 बचे 25 होगा, 6 का उड़ा 6 में करो, 6 6 36 होगा, ये इसका उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा सेम इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर आप 3 भिन्नों का भाग दे दिया जाए तो कैसे करोगे? 25/18 है तो भैया 25 इस तरह से 18 लिखो, भाग का चिन्ह बनाओ, क्या है हमारा 5/15 है, 5/15 लिखो, भाग का चिन्ह बनाओ। आगे क्या है हमारा 3/5 है, 3 हमें 5 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 25/18 है तो 25/18 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 15/5 लिखा जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/5 है तो 5/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 से 25 कट जाएगा, 5 के 5, 5 बचे 25 हो जाएगा आराम से। अब 3 से क्या 15 कट जाएगा, 3 के 3, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब 18 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ऊपर सारे 5 5 हैं, तो 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, नीचे हमारा सिर्फ 18 तो 18 लिखो, 125/18 आपका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सेम इसी तरीके से करिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मिश्र संक्रिया का नियम, काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे जरा ध्यान देना। मिश्र संक्रिया का नियम कहता है सबसे पहले भाग के चिन्ह को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को क्या करना है सॉल्व करना है, ये इसका नियम है। अब यहाँ पर 8 गुणे 15 है, हम सबसे पहले 8 गुणे इस तरह से लिखेंगे, 15 भागे 3 है तो 3 से 15 काटो, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो चुका।
आगे +2 -1 है तो +2 -1 लिखो। अब देखो 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 40 से गुणा करो, फिर +2 है +2 लिखो -1 लिखो। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 40 2 कितना हो जाएगा हमारा 42 -1 हो जाएगा। 42 में से घटाओगे कितना है 41 आपका उत्तर होगा। लेकिन ऐसे सवाल जिसमें आपको भाग दो कटे ना तो कैसे होगा, यानी इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछेगा आप फटाफट लगा लोगे। अब 5/3 है तो भैया सबसे पहले भाग ही किया जाता है, लेकिन कटेगा नहीं। 5/3 का मतलब इसे 5/3 लिखोगे। अब यहाँ पर गुणे 4 है तो गुणे 4 लिखो। अब कोई भी संख्या किसी से कट नहीं रही है तो 5 गुणा 4 में कर लो, 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20 होता है। बटे में 3 है, बटे में 3 लिखो। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो सेम इसी तरीके से करना, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको जल्दी मिलेगा नहीं मिस संक्रिया में। मिस संक्रिया में वैसा ही प्रश्न देता है जिसको आप भाग देने पे कट जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोष्ठक का नियम है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कोष्ठक का नियम सीखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट को समझते हैं। ये ब्रैकेट है, फिर हमारा ये ब्रैकेट है, फिर हमारा ये ब्रैकेट है, क्या ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है। इसे हम लोग बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, इसे आप मझला कोष्ठक बोलते हैं, इसे छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। सबसे पहले प्रश्न में रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। बात समझ में आएगी नहीं? तो चलिए हम प्रश्न को लगाते हैं, तब आपको मजा आता जाएगा, समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पर 2 का लिखा है, इसका मतलब 2 गुणे, का मतलब गुणा। अब आप बड़ा ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 8 गुणे 10 भागे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस लिखोगे। अब हम क्या सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं, तो 5 - 2 को घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर +3 लिखोगे। अब ये छोटा कोष्ठक लगा है तो उसको लगा लो, आप रेखा कोष्ठक खत्म हो चुका है। इसके बाद +2 है तो प्लस इस तरह से 2 लिखो। अब आप छोटा कोष्ठक बंद करो, मझला कोष्ठक लगाओ, बड़ा कोष्ठक लगाओ। अब आप जब इतना कर लियो तो इसके बाद कौन सा कोष्ठक तोड़ा जाता है, छोटा कोष्ठक। 8 गुणे कितना, 10 भागे कितना, 2 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस 3 2 जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला कोष्ठक लगाओ, बड़ा कोष्ठक लगाओ। फिर ये जब सवाल करोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 8 गुणे कितना हो जाएगा, 10 भागे कितना हो जाएगा, 2 प्लस अब 5 3 कितना जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मझला कोष्ठक खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक लगा लो। अब बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत देखिए भाग है तो भाग को पहले सॉल्व करोगे, तब गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को। तो यहाँ पर 2 लिखो, गुणे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 8 गुणे 10 में 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर +8 है, +8 लिखो, ब्रैकेट बंद कर लो। अब इसे सॉल्व करो, 2 गुणे कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद +8 है तो +8 यानी 40 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। नीचे जगह कम है तो मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट इस तरह से 8 × 5 = 40, में 8 दोगे 48 हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब 48 गुणे 2 करना है, 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 96 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए सेम यही सब नियम अपना कर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, वर्ग और घन। वर्ग और घन क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर मैं वर्ग पूछूं तो कैसे निकाला जाएगा, घन पूछूं तो कैसे निकाला जाएगा। जैसे पूछा है कि 20 का वर्ग निकालिए, इसका मतलब होता है 20 गुणे क्या करना है, 20 करना है। इस तरीके से 20 का पावर 2 भी लिख देगा। समझ में आई बात कि नहीं? 20 का पावर 2 का मतलब 20 गुणे 20 करना है। तो 20 गुणे 20 करना है तो 20 गुणे 20 करोगे, 20 शून्य 0, और 20 दूना कितना होता है हमारा 40 होता है, 400 आएगा इसका उत्तर। 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा। 15 का वर्ग पूछे तो 15 गुणे आपको क्या करना है, 15 करना है। बात समझ, जो भी आएगा उसको आप लिखिएगा। 3 का घन करना है, 3 का घन करने का मतलब 3 × 3 × 3, 3 को 3 बार लिखना है। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 का घन का मतलब 5 का पावर 3 होता है, इसे 5 × 5 × 5 लिखोगे। अब 5 बचे 25, 25 पंचे 125, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है आपको आ गया होगा। अब हम वर्गमूल और घनमूल सीखते हैं। वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है, बोला है कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करिए। आप इस तरह से क्या करिएगा, 144 लिखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यार, हम भी भूल चुके हैं कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। रुको याद करें हम भी कैसे निकाला जाता है। सोचो इसी तरह से भूलता है, आपको भी भूल गया, हमको भी भूल गया, तो कैसे काम चलेगा बताओ। अगर ऐसे भूल जाए तो कैसे काम चलेगा। देखो वर्गमूल जब पूछ रहा है 144 का वर्गमूल निकालना है तो आपको इस तरीके से सिंबल बनाना है वर्गमूल का, यहाँ पर 2 लिख लेना है। अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस तरह से बड़ा सा वर्गमूल का चिन्ह बनाओ। 144 को आपको तोड़ कर लिखना पड़ेगा। कैसे टूटेगा, 144 का गुणनखंड कर दो। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से काटो 2 के 2, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से काटो 2 नवा कितना हो जाएगा 18,
3 से काटो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो 3 1 के 3, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 लिखो इंटू 3 इंटू 3 लिखो। अब इसको गुणा करो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 32 16 3 48 48 3 कितना होता है 8 3 24 यानी 144 होता है। अब जरा ध्यान दो, वर्गमूल में क्या होता है, दो सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, दो सेम संख्याओं का, फिर ये क्या होता है वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका जोड़ा बना है 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 बाहर आएगा। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4 से आते हैं कितना हो जाएगा 12, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 आएगा। बस समझ आएगा नहीं, जब भी इस तरह का सवाल पूछे सेम इसी तरीके से करना। हमको भूला नहीं था, बस मैं भी मजा ले रहा था, कैसे मजाक कर लिया जाए। 125 का घनमूल ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे 125 इस तरह से लिखेंगे। अब घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल का सिंबल लगा दो भाई साहब। हम क्या करेंगे भाई, घनमूल का सिंबल बना करके अब 125 को हम तोड़ कर लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे, 5 बचे 25 25 पंचे 125। घनमूल में क्या होता है 3 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, फिर ये क्या होता है घनमूल से बाहर आ जाएगी, यानी हमारा 125 का घनमूल कितना आएगा 5 आएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करते जाना। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिशत, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाए, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाए, ये सब कुछ आना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल को लगाओ, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब यहाँ पर 5 से 100 को काट दो, 5 20 में कितना होता है 100 होता है, 20 को गुणा 2 में करो, 20 दूना कितना होता है 40। अब 40 के सामने बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। इस तरीके से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। 4/5 को दशमलव में बदलिए। अब यहीं पर अगर ये प्रश्न इस तरह से दिया होता कि 4/10 को दशमलव में बदलिए, तो यहाँ पर 1 सुनना था तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते, यानी 0.4, 4 के बाद दशमलव लगाते, ये हमारा क्या उत्तर होता। हमसे पूछा होता 25 बटे कितना हमारा 100 को दशमलव में बदलिए, 2 सुनना तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाते, यानी 2 5 लिखकर 2 अंक इधर दशमलव लगाते, 0.25 हमारा उत्तर होता। लेकिन हमसे पूछा है कि 4/5 को क्या करना है दशमलव में बदलना है, तो 4 में हमको क्या करना है भाई साहब 5 से भाग देना है। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं तो शून्य बार लेके जो 5 शून्य शून्य, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। अब जब एक बार शून्य बार लेके जा चुके तो भाग फिर से नहीं जा रहा है, तो आप दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर क्या करोगे शून्य उतारोगे। 5 अट्ठे कितना होता है हमारा 40 होता है, पूरी तरह से कट चुका है, तो 0.8 आया। अगर आप 4 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा हमारा 0.8, इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरीके से भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। पूछे अगर 80% को भिन्न में बदलिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना है तो 80 है तो 80 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 लिखो। ये जो प्रतिशत का चिन्ह हटा गया बटे में 100 लिखो, 0 से 0 कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4/5 इसका क्या होगा उत्तर होगा। हमसे बोला था प्रतिशत को भिन्न बदलो, 4/5 उत्तर है। अब यहाँ पर बोला है 2.5 को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलना बड़ी आसान है, 2.5 है तो इसे आप इस तरह से 2 और 5 लिखो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो बटे का चिन्ह लाकर 1 0 लिखकर 1 लिखो, 25/10 है, काटो 5 बचे 25, 5 दूना 10। अब 5/2 क्या है भिन्न है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरीके से करते जाना। अगला प्रश्न हमारा देखिए समीकरण। समीकरण कैसे हल किया जाता है जरा ध्यान देना। 3x = 2x + 18 है, तो जो x है उसको एक पास लाना है। 3x है 3x लाओ, अब बराबर की इधर में +x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, बराबर 18 है तो 18 लिखो। अब इसको जब सॉल्व करोगे 3x में से 2x घटाओगे 1x आएगा। 1x = कितना आ चुका है 18, तो 1x = 18 आ चुका है, तो x = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कैसे, अब देखो एक जो है x के साथ गुणे में बराबर की धारा में आएगा तो बटे में 1 हो जाएगा। 1 से 18 काटो, 1 18 में 18 होगा, तो x = क्या होगा 18 होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, अगर 1x = 18 है तो इसका मतलब होता है अगर x के सामने 1 है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, x = सिर्फ आप 18 लिख दो, ये इसका क्या है उत्तर है। अब यहाँ पर देखो 5x + 9 = 5 + 3x लिखा है। हम क्या करेंगे x वालों को एक पास लाएंगे, 5x है 5x लिखो। यहाँ पर क्या करोगे जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या करोगे ये जो आप 3x है इधर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर 5 + 9 उधर आएगा -9 हो जाएगा। 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा आपका 2x आ जाएगा, बराबर क्या है ये +9 उधर आएगा -9 हो चुका है। अब यहाँ पर देखो 9 में से 5 घटा लो कितना आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। x = हमारा कितना आ जाएगा, x = हमारा -4 बटे कितना 2 आ जाएगा, 2 से काटो 2 दूना 4 हो जाएगा, x = -2 आपका क्या है उत्तर है।
जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से आप करने का पूरा प्रयास करना। अब देखिए गुणनखंड का टॉपिक का प्रश्न है। यहाँ पर मैंने इस टाइप का प्रश्न बताया है, यक्स के सामने अगर कोई भी संख्या न हो तो 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे -7x आना चाहिए। इसे जोड़ो, 4 गुणे 3 करो, फिर 4 को 4 3 12 हो जाएगा। 4 को आप -4x लिखो और 3 को -3x लिखो। अगर आप -3x -4x -3x जोड़ोगे तो -7x आएगा। तो x के पावर 2 -4x -3x प्लस 12 लिखो। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे इन दोनों में कॉमन खोजो, x कॉमन मिलेगा, x से x कटेगा, एक x बचेगा, x से x कटेगा, -4 बचेगा। अब यहाँ पर -3 कॉमन मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से 3 कटेगा, x बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 चौकी कितना होगा 12 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो x -4 कॉमन है, x -4 को आप कॉमन ले लो इस तरह से, ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा -3। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब ऐसा प्रश्न अगर गुणनखंड का पूछेगा तो मैं बता देता हूं, इसे आपको यश डब्ल्यू करना है। बात समझ में है कि नहीं। अगर x के सामने कोई भी संख्या है तो 2 का गुणा 5 में करो 10। अब 10 को आपको इस प्रकार से तोड़ना, अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पे क्या 9 आना चाहिए। अब यहाँ पर 10 को तोड़ लो, 10 गुणे 1 करोगे 10 1 के 10 होगा। और 10 को आप 10x लिखो और 1 को -1x लिखो और 10x में से आप क्या करोगे, 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x पावर 2 2x पावर 2 लिखो, प्लस 9x की जहाँ पर 10x -1x लिखो, -5 है तो -5 लिखो। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन खोजो, इन दोनों में कॉमन खोजो। जब कॉमन इसमें क्या है 2x आपको कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1x बचेगा, 2 से 10 को काटो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं तो -1 लिखकर आप कॉमन ले लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, 1 पंचे कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी x + 5 दोनों में x + 5 को आप कॉमन ले लेना, पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा 2x, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -1 बचेगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। ऐसे सवाल पूछेगा, फटाफट से इसी तरीके से करते जाना। अगला प्रश्न हमारा घातांक का सवाल है, वीडियो का शायद आखिरी सवाल है। चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल है। मैंने भी काफ़ी रफ्तार में सवालों को बताना शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी देर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या है, 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 3 है। जब आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो 2 लिखो, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर 8 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब घातांक का सवाल होता है तो उसका उत्तर घात के रूप में ही करके छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 है। आधार क्या है समान नहीं है लेकिन घातें समान है। जब घातें समान हो तो आप 2 × 3 है तो 2 × 3 लिखो इस तरह से। अब आधार समान है तो भैया पावर 2 इस तरह से करो, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 का पावर 2, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 4 का पावर 2 × 1 का पावर 3। इसमें ना आधार समान है ना घात समान है तो 4 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 1 का पावर 3 का मतलब 1 रह जाएगा, 16 गुणे 1 करोगे 16, यह इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल है, आधार क्या है समान है तो घात भाग करने पे घातें घट जाएंगे। आधार समान है तो 8 लिखो, 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा 2, 8 का पावर 2 इसका उत्तर होगा।